अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट KF6 की ऑटम 22 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया की डिस्कशन हमारी जारी है। हमारा एक क्वेश्चन इसमें अब रह गया है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और यह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुल्तान स्टार के नाम से क्वेश्चन है और इसकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का तरीका हमने यही सीखा हुआ है कि हम पहले क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट से देखते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जनाब ये हमारे सामने आ गई। प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2023। अच्छा जी, बजट बनाना P&L का हो या कैश का हो, मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि मेरे नज़र में ऑनेस्टली व्हेन आई वाज स्टूडेंट ये टॉपिक मेरे लिए आसान तरीन टॉपिक्स होते थे टू प्रिपेयर एंड टू परफॉर्म। आल्दो जनरली बच्चों को फीलिंग अक्सर इसके बिल्कुल ऑपोजिट चली जाती है, मुश्किल टॉपिक्स में से बच्चे इसको समझते हैं, लेकिन मेरे लिए टॉपिक आसान तरीन होता है। तो उसकी वजह यह है कि आई स्ट्रांगली बिलीव्ड इन रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, जिससे आप लोग भागते हो। तो बजटिंग का मज़ा यह है कि इसमें जो फॉर्मेट जिस पे आपको सिर्फ P&L बनाना है, बेसिक सा फॉर्मेट होता है, अक्सर क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे यहाँ पे उसने हमसे P&L बनाने को कहा ना, तो P&L का फॉर्मेट उसने ये हमें दिया हुआ है, ये फॉर्मेट हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी फॉर्मेट को पिछले साल को P&L हमें दे देते हैं, अगले साल का बनाने को कहते हैं, तो फॉर्मेट तो अवेलेबल है। इसमें सिर्फ एक आर्ट बहुत ताकत से चाहिए आपको, और वो आर्ट क्या है? क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट्स को पढ़ना और उनसे नंबर्स कैलकुलेट करना ना। सवाल में ही बताया हो गया, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आपने P&L में आपकी पहली आइटम सेल्स है, तो सवाल में ही बताया जाएगा आपको कि भाई किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचने हैं, उनकी प्राइस कैसे मेजर करनी है, तो यूनिट्स इनटू प्राइस रेवेन्यू आ जाता है। पूरा हर चीज के बारे में कैलकुलेशन का तरीका सवाल में ही बताया जाता है, और आपको सिर्फ सवाल को तसल्ली से बार बार पढ़ के इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो हम सवाल की रीडिंग शुरू करते हैं जी। मुल्तान स्टार is engaged in manufacturing and selling of a single product K100. The management is in the process of preparing its budgeted profit loss statement for the year ending 31st अगस्त 2023। 31 अगस्त 2023 की P&L बनाने की तैयारी है। Following information is available in this respect। Information क्या अवेलेबल है? पिछला साल जो 22 का खत्म हुआ, 31 अगस्त 22 का, उसका P&L एक्सट्रैक्ट रुपीज इन 1000 में सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पिछले साल 22 का दे दिया है, 23 का बजट बनाना है। अच्छा, ये 22 से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द ईयर, जो साल गुजरा उसी की बात हो रही है। MS ऑपरेटेड एट 80% कैपेसिटी ऑफ इट्स मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स। 72,000 यूनिट्स बना के बेचे हैं, और ये जो 72,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं हमारी टोटल कैपेसिटी का 80% है। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। 2.5 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ K100। ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स। लेबर इज हायर्ड अंडर अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच MS हैज टू पे अ मिनिमम ऑफ 2,50,000 आवर्स। कॉन्ट्रैक्ट है लेबर का और मिनिमम 2,50,000 आवर्स की पेमेंट करनी है। हाउएवर ईच आवर एक्सीडिंग 250,000 वुड बी पेड एट 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड लेबर रेट। अगर आपका ऑर्डर प्रोडक्शन ऐसी बनती है कि आपको 2,50,000 घंटों से ज़्यादा आवर्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो एक्सेस आवर्स जो है वो आप 2 टाइम्स पे करोगे, डबल रेट पे पे करोगे। 20% of total manufacturing overheads are fixed, मतलब 80% of manufacturing overheads are variable. Variable manufacturing overheads are absorbed on the basis of machine hours. Variable overhead का ताल्लुक machine hours के साथ है। जितने machine hours जिस रेशियो से बढ़ेंगे उसी रेशियो से आपके variable overhead भी बढ़ेंगे। All selling and admin expenses are fixed. There are no opening or closing stocks of raw material and finished goods, मतलब जो बनाया सब बेचा। Information and projection for the budget for the year ending 31st अगस्त 2023। अब अगले साल क्या क्या होने वाला है? पिछले साल का P&L दे दिया, पिछले साल के कुछ की इंफॉर्मेशन दे दी P&L में। अब हम अगले साल की बात करते हैं। MS would introduce the mini version of K100 under the name of K50। एक कोई छोटा वर्जन उसका K50 के नाम से आएगा नया।
द डिमांड ऑफ K50 इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 यूनिट्स। द सेलिंग प्राइस ऑफ K50 वुड बी 750। तो K50 की कहानी उसने बता दी जो अगले साल आपने बेचना है बना के। इंट्रोडक्शन ऑफ K50 वुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ K100, मतलब K100 की डिमांड जो एग्जिस्टिंग पिछले साल 22 में बेची थी वही रहने वाली है। इन एडिशन MS has entered into a contract with a new customer for supply of 10,000 units of K100 at the last year prevailing price। पिछले साल का K100 तो बिकना ही बिकना है, 25,000 K50 भी बिक जाएगा और 10,000 K100 एडिशनल बिकेगा नए कस्टमर को। किस प्राइस पे? जो पिछले साल की है। सब कुछ क्वेश्चन में बताई जा रहा है। आप ध्यान में रखो, हमें P&L बनाना है, हमें सेल्स चाहिए। सेल्स कहां से आती है? यूनिट्स इनटू प्राइस से। तो यूनिट्स की इंफॉर्मेशन सारी उसने दे दी, यहाँ पे प्राइस की भी इंफॉर्मेशन काफी हद तक उसने दे दी है। आगे चलते हैं। एनी कंस्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हमारे पास लिमिटेड है ना। पिछले साल हमने 80% कैपेसिटी पे काम किया, मैक्सिमम 100% तक जा सकते हैं ना मशीन आवर्स की टर्म में। उसने कहा अगर कोई कंस्ट्रेंट आ जाती है, कमी हो जाती है मशीन आवर्स की, वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ K100। तो K100 की प्रोडक्शन हम थोड़ी कम कर देंगे। However, any shortfall in production of K100 would be met by purchasing it from the market at a price of 1200। जो हमारी डिमांड पूरी करने से रह जाएगी इंटरनल प्रोडक्शन से, जो कमी होगी वो मार्केट से 1200 के हिसाब से हम खरीद लेंगे K100। द सेलिंग प्राइस ऑफ K100 अदर देन ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 12%। K50 की प्राइस उसने बता दी 750 है। K100 की प्राइस जो नया ऑर्डर है उसकी बता दी पिछले साल वाली है। उसके अलावा सारे K100 जो आप बेचोगे उसकी प्राइस 12% पिछले साल से ज्यादा होगी। Each unit of K50 would require 1 kg of material, 1.5 hours of machine and 1.5 hours of labor. The production of K50 would result in increase in selling and admin expenses by 20% other than inflation. All expenses unless otherwise specified are subject to inflation of 5%. तो जनाब इन्फ्लेशन 5% हमें आखिरी पॉइंट में बता दिया गया और हमसे कहा गया P&L बनाइए। तो P&L बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको इस सवाल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उसमें जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि सवाल को एक दफ़ा फिर पढ़ा जाए। तो एज अ स्टूडेंट जब आपके सामने ऐसे सवाल आए, आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। 2 से 3 दफ़ा सवाल पढ़ेंगे आप, फिर आप इसको अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। ठीक है। सो मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए बीइंग टीचर, तो मैं 3 दफ़ा नहीं पढ़ा। मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी जितनी डेवलप हो गई है उसकी मदद से हम इसकी डिस्कशन में एंटर होते हैं। स्टार्टिंग विद अ फॉर्मेट। सबसे पहला स्टेप होता है जी फॉर्मेट को ड्रॉ करना। मुझे लगता है यही फॉर्मेट है जिसके तहत हमें P&L बनाना है। तो इसी फॉर्मेट को मैं कॉपी करता हूँ आंसर शीट पे और फिर इसको हम हल करना शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। बजटेड P&L बनाना है और हमारे P&L का फॉर्मेट होने जा रहा है सेल्स। मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यहाँ से फिर ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, यहाँ से मिलेगा हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज़ इन 1000। क्वेश्चन जैसे दिया गया है हम इसी तरह हम भी वैल्यूज रुपीज़ इन 1000 में सारी बनाएं। अच्छा जी, हम 1 बाय 1 एक एक आइटम को पकड़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे। फॉर्मेट हमारे सामने आ गया और अब हमें पता लग गया हमें क्या क्या वैल्यूज वर्कआउट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स। तो पहले हम सेल्स के लिए वर्किंग 1 बनाते हैं। अब हमें पता है कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो 3 प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, प्रोडक्ट तो 2 हैं लेकिन प्राइसेस 3 होने वाली हैं। एक है हमारे पास से वर्किंग 1 के लिए मैं कहूँ, एक है K100 एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक है K100 न्यू कस्टमर और तीसरी प्रोडक्ट बनती है K50। हम इसमें जो चीज़ें मेजर कर रहे होंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट।
K100 एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में बताया गया जी, उसकी सेल तो जितनी पहले थी उतनी ही रहने वाली है। यूनिट्स प्राइस रुपीज़ में ले लेंगे और सेल्स हम रुपीज़ इन 1000 में ले लेंगे। K100 एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हमें बताए गए हैं हम वही लेते हैं जनाब, 72,000। K100 न्यू कस्टमर उसने कहा जी 10,000 है यूनिट्स, और K50 के हमने 25,000 यूनिट्स बेचने हैं। प्राइस K50 की रेडीली अवेलेबल है, क्वेश्चन में बताया गया है वो 750 है। न्यू कस्टमर को जो आपने प्राइस चार्ज करनी है वो प्राइस है जो पिछले साल की प्राइस है। तो पिछले साल की प्राइस, पिछले साल का रेवेन्यू 90 मिलियन डिवाइडेड विद पिछले साल के यूनिट्स 72,000, यहां से मैं पिछले साल की प्राइस मिल जाती है, ये बन रही है जी 1250 रुपये। ये जनाब हमारी आ गई पिछले साल की प्राइस जो नए कस्टमर को चार्ज करनी है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर को हमने इस प्राइस में कितने परसेंट इजाफा, 12% इजाफा डालना है। और ये हमें बताया गया है 12% इजाफे के बारे में बात नोट नंबर 4 में, तो इंटू 1.12, ये जनाब बन गई प्राइस 1400। लीजिए जी, यहां से अब हम मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू बना सकते हैं। यूनिट्स इंटू प्राइस करते जाएं, रेवेन्यू आता जाएगा। तो ये बना जी रुपीज़ इन 1000 में 100, 800, रुपीज़ इन 1000 में 12,500 एंड रुपीज़ इन 1000 में 18750। टोटल यहाँ से हम ले सकते हैं 132,050। लीजिए जी, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया, और आपको मैं बता चुका हूँ हर स्टेप पे नंबर स्कोर होना शुरू हो चुका है। हमने ये रेवेन्यू कैलकुलेट किया, हम इसको फीड करेंगे, यहाँ पे हमारे नंबर स्कोर होने शुरू हो चुके हैं 132,050। इसके बाद हम जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल की तरफ, वर्किंग टू वन बाय वन एक एक आइटम को कवर करते चलेंगे। मटेरियल, अच्छा जी, मटेरियल पे जाने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हम कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे होंगे और कितने यूनिट्स हम बाहर से खरीदेंगे। क्या हम सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ यूनिट हमें बाहर से खरीदने पड़े तो हमें उनकी कॉस्ट भी यहाँ से लेनी पड़े। तो सबसे पहले हम जरा अपनी प्लानिंग करते हैं, हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है। हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग के तहत हमारे पास कंस्ट्रेंट है, हमें बताया गया है हमारे पास मशीन आवर्स की कंस्ट्रेंट है। कैपेसिटी हमारी मेजर्ड बाय मशीन आवर्स, और वो कंस्ट्रेंट है वो किस तरह बताया गया है, अवेलेबल मशीन आवर्स हमारे पास कितने हैं। हमारे पास अवेलेबल मशीन आवर्स हैं जी, पिछले साल हमने बनाए थे 72,000 यूनिट्स, एक यूनिट पे लगते हैं 3 घंटे, और ये टोटल आवर्स हमने इस्तेमाल किए, और ये हमारी कैपेसिटी का 80% है। तो ये 80 है तो 100 क्या हुआ, दिस शुड गिव अस आवर टोटल कैपेसिटी। ये जी हमारी कैपेसिटी है 2,70,000। ये आपकी अब प्लानिंग शुरू हो रही है प्रोडक्शन एंड परचेज की। हमें कहा गया है कि हम पहले तो K50 बनाएंगे, तो यूज्ड या हम यूज किया रिक्वायर्ड फॉर K50 इस ये टोटल आवर्स में से, मशीन आवर्स में से K50 में कितना इस्तेमाल हो जाएगा। K50 हमने बनाने हैं 25,000 यूनिट्स, और नोट नंबर 5 में बताया गया है कि K50 बनाने में 1.5 मशीन आवर इस्तेमाल होते हैं। तो 1.5 अगर हम इस्तेमाल कर लें, 25,000 इंटू 1.5, तो ये 37,500 यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। बाकी जो बचे 2,32,500, इसमें आप देखें कि आप कितना K100 प्रोड्यूस कर पाएंगे। K100 प्रोडक्शन जो आप कर पाएंगे वो कितनी है, 2,32,500, और एक K100 को 3 घंटे चाहिए होते हैं मशीन आवर्स। 77,500 ये जी आपकी
K50 की प्रोडक्शन 25,000 कर पाएंगे आप, और K100 की प्रोडक्शन 77,500 कर पाएंगे। इसका मतलब K100 की परचेज जो करनी पड़ेगी आपको वो कितनी है? तो भाई टोटल K100 आपने बेचना कितना है? 72,000 प्लस 10,000। इसमें से बनाना कितना है? 77,500। बाकी आपको खरीदना पड़ेगा। $4,500 यूनिट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान रेडी हो गया। इसके साथ ही हमें पता लग गया हमें परचेज जो करनी है उनकी कॉस्ट भी शामिल करनी पड़ेगी P&L में। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ K100 परचेज वो भी ले लेता हूँ। और बाय द वे ये मुझे वर्किंग 2 में मैंने इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। वर्किंग 2 में मुझे पता लग गया है कि 4,500 यूनिट्स मैंने खरीदने हैं और कीमत मुझे बताई गई है यहाँ पे नोट नंबर 3 की आखिरी लाइन में 1,200 रुपये के हिसाब से। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। 5,400 ये कॉस्ट मैं यहीं पे डिटरमिन कर सकता हूँ। अब मैं मटेरियल की रिक्वायरमेंट की तरफ चलता हूँ कि मेरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। मटेरियल रिक्वायरमेंट मेरी कहाँ कहाँ लगनी है जी? मेरा मटेरियल K50 पे लगना है, मेरा मटेरियल K100 पे लगना है। तो जनाब मटेरियल की रिक्वायरमेंट 25,000 K50। एक K50 में मटेरियल लगता है 1 kg, नोट नंबर 5, प्लस 77,500 K100। और एक K100 में मटेरियल कितना लगता है जी? नोट नंबर 3 अब ऊपर वाले हिस्से में 2.5 kg लीजिए जी। ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई मटेरियल की जो बनती है। $2,18,750 kg ये मटेरियल की क्वांटिटी आ गई है। अब इस मटेरियल की क्वांटिटी को मटेरियल का रेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो मटेरियल का रेट क्या होगा? पिछले साल का रेट में 5% इजाफा। तो जनाब मटेरियल की रेट पर केजी वो क्या होगा? पिछले साल की कॉस्ट लीजिए 36,000, इसको डिवाइड कर दीजिए पिछले साल की क्वांटिटी से 72,000 इंटू 2.5, ये पिछले साल का रेट बन गया। सॉरी इसका 3 जीरो लग जाएंगे, ये 3.36 मिलियन बनती है कॉस्ट। 36,000 हम चूंकि पर यूनिट में जा रहे हैं तो 3 जीरो लगा के बनाएंगे, ये पर केजी कॉस्ट आ गई। इसमें 5% का इजाफा आ जाना इन्फ्लेशन की वजह से अगले साल में। ये जनाब 210 रुपये पर केजी, ये केजी से ये 210 रुपये पर केजी हुआ। तो 210 इंटू 218,750 रुपीज़ इन 1000 में 45,938। ये जी हमारी मटेरियल की कॉस्ट आ गई 45,938। हमने जो प्रोडक्शन करनी है उसकी मटेरियल की कॉस्ट रुपीज़ इन 1000 में मैंने बनाई 45,938। मटेरियल की कॉस्ट 45,938। नेक्स्ट बारी है जी लेबर की, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग 3। तो लेबर की कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए हम चलते हैं, पहले हमें देखना पड़ेगा हमें लेबर आवर्स प्रोडक्शन के लिए चाहिए कितने, फिर हम देखेंगे वो हम लेबर किस रेट पे हायर कर पाएंगे। तो लेबर आवर्स हमें चाहिए कितने? लेबर आवर रिक्वायर्ड, वर्किंग 3 लेबर आवर रिक्वायर्ड हमने 25,000 K50 बनाना है। एक K50 पे टाइम लगता है लेबर का नोट नंबर 5 1.5, और हमने 77,500 K100 बनाना है। एक K100 पे लेबर का टाइम लगता है कितना जी? लेबर का टाइम 3 लेबर आवर्स, अपर हाफ में नोट नंबर 4 लीजिए जी। यहां से हम टोटल लेबर टाइम बना सकते हैं
2,70,000 हमें टोटल लेबर आवर्स चाहिए। अब इनकी कॉस्ट देखनी है तो 2,50,000 की कॉस्ट तो जो पहले चल रही थी वही होगी, और जो ऊपर के 20,000 हैं उनकी कॉस्ट डबल होगी। और पहले कॉस्ट हमारी क्या चल रही थी वो हम डिटरमिन कर पाएंगे अपने एग्जिस्टिंग वर्किंग से। हम एग्जिस्टिंग वर्किंग से अपनी पहले जो लेबर कॉस्ट हमारी चल रही है वो वर्कआउट कर लेंगे। हमारी पहली जो कॉस्ट चल रही है, लेबर का रेट, लेबर का एग्जिस्टिंग रेट मैं डिटरमिन करता हूं। लेबर का एग्जिस्टिंग रेट हमें क्वेश्चन में अलहदा से गिवन नहीं है, लेकिन अगर मैं पिछली दफ़ा देखूं तो मेरे 72,000 यूनिट्स के लिए मैंने 3 घंटों के हिसाब से जो टाइम इस्तेमाल किया होगा वो होगा 2,16,000। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बताया गया है कि मैं पेमेंट तो 2,50,000 मिनिमम आवर्स की करता हूं। इसका मतलब पिछले साल मैंने 2,50,000 आवर्स की पेमेंट की होगी। इसका मतलब मैंने जो पिछले साल ये कॉस्ट पे की है 25 मिलियन की, ये 2,50,000 घंटों की कॉस्ट होगी। सो 25 मिलियन, यहां से जो रेट निकलता है वो ₹100 पर आवर निकला। ठीक है जी। मैंने पिछले साल सिर्फ K100 के 72,000 यूनिट्स बनाए थे। K100 के 72,000 यूनिट्स की टोटल लेबर आवर की रिक्वायरमेंट 2,16,000 है, लेकिन कंपनी 2,50,000 से कम पेमेंट नहीं करती आवर्स की। तो इसका मतलब पिछले साल मैंने 2,50,000 की पेमेंट की होगी। 2,50,000 की पेमेंट 25 मिलियन है, ₹100 पर आवर आ गए। ये तो पिछले साल का रेट है, अगले साल की कॉस्ट आ गई। अब हम लेबर कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट बनाते हैं। तो जस्ट देखिएगा, एक तो 2,50,000 घंटों पे मैंने नॉर्मल वेज पे करना है, लेकिन उसमें 5% इजाफा आ रहा होगा अगले साल। और बाकी जो 20,000 घंटे हैं उन पे मैंने ओवर टाइम पे करना है, उन पे मैंने, कंपनी ने ओवर टाइम पे करना है। और ओवर टाइम है डबल, 100 × 2, और 5% का इजाफा तो आना ही आना है। तो जनाब यहाँ से हम अगले साल के लिए प्रोजेक्टेड लेबर कॉस्ट बना सकते हैं। लीजिए जी, यहाँ से हमें लेबर की कॉस्ट मिल जाती है, वो है जी ₹1000 में 30,450। ये जी लेबर की कॉस्ट हमारी वर्कआउट होगी। टोटल हमें 2,70,000 लेबर आवर्स चाहिए। 2,50,000 नॉर्मल रेट पे जाएंगे, ऊपर के 20,000 ओवर टाइम डबल रेट पे जाएंगे। पिछले साल का रेट ₹100 था, अगले साल उसमें 5% इन्फ्लेशन का इजाफा आना है नॉर्मल रेट में, और ये ओवर टाइम में डबल रेट लग जाना है। तो 30,450 ₹1000 में ये हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ गई, 30,450। अब बारी आती है जी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। इसके लिए हम बनाते हैं वर्किंग नंबर 4। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वर्किंग नंबर 4। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्वेश्चन में बताया गया है कि पिछले साल जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर हुए उसमें कुछ फिक्स थे, कुछ वेरिएबल थे। अब तो जहां तक की बात है फिक्स्ड की, तो फिक्स्ड की बात जहां तक है तो फिक्स में तो सिर्फ इन्फ्लेशन का इजाफा आना है, और जो वेरिएबल हैं उनका ताल्लुक मशीन आवर से है। तो जितने मशीन आवर्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसी रेशो से वो खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो ज़रा वर्कआउट करते हैं। हम पहले इसके दो हिस्सों में इसको कैलकुलेट करेंगे, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक वेरिएबल ओवरहेड, फिर इन दोनों का सम ले लेंगे। पिछले साल हमारे ओवरहेड्स थे जनाब 9,000 रुपीज़ इन 1000 में वर्किंग करें, 9,000 थे। पिछले साल में से 20% फिक्स थे, तो फिक्स्ड ओवरहेड में तो सिर्फ इन्फ्लेशन का इजाफा आएगा 5% का। सो 9,000 में से 20% फिक्स्ड और उसमें सिर्फ इन्फ्लेशन का इजाफा, ये तो बन गए जी 1890। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे होंगे 1890 रुपीज़ इन 1000 में।
अब बारी आती है जी वेरिएबल ओवरहेड्स की। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में हमने देखना है कि हमारा मशीन आवर का एब्जॉर्प्शन रेट क्या रहा। पिछले साल हमारा एब्जॉर्प्शन रेट था, खर्चे थे हमारे 9 मिलियन और मशीन आवर हमने इस्तेमाल किए थे 72,000 इंटू 3, सॉरी 9 मिलियन का 80%। ये पिछले साल का हमारा, ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है ये क्या है, ये हमारी लास्ट ईयर की वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आवर है। लास्ट ईयर के वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड विद लास्ट ईयर के मशीन आवर्स, तो वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर आ गए। अगले साल इसमें 5% इजाफा आ जाना है, तो जनाब ये अगले साल का वेरिएबल ओवरहेड का मशीन रेट आ गया, वेरिएबल ओवरहेड का मशीन आवर रेट आ गया। और अब अगले साल के मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगले साल हमने तो फुल कैपेसिटी पे काम किया ना, तो 72,000 टू 3 ओवर 0.8 ये हमारी फुल कैपेसिटी है। तो जनाब यहां से अब आप देख सकते हैं कि आपकी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट क्या आती है। लीजिए जी, यहाँ से हमारी कॉस्ट आ जाती है 9450। इसको टोटल ले लेंगे, 9450 प्लस 1890, तो ये जनाब 11340। ये हमारे पास रुपीज़ इन थाउजेंड में ही हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, 11340। बजटिंग में जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 यही है, सवाल को ध्यान से पढ़ना, उसके साथ उसकी कैलकुलेशन को उनके मुताबिक परफॉर्म कर देना, 340। लीजिए जी, यहाँ से अब हम ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हैं, 132050 माइनस 45938 माइनस 30450 माइनस 11340 माइनस 5400। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया यहाँ पे जनाब 38922। 38922। मैं साथ साथ आंसर मैच भी करता जा रहा हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अब रहेगी बात जी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की, कि इसकी कहानी तो बड़ी ही आसान है। इसकी कहानी नोट नंबर 5 और 6, जो आखिरी दो नोट हैं उनमें कहानी खत्म हो रही है। कहता है K50 लॉन्च करेंगे तो 20% से ये खर्चा बढ़ जाएगा, और नोट नंबर 6 में आता है इन्फ्लेशन भी आएगी। तो भाई पहले हम 2500 पे खड़े में हैं, 20% का खर्चा बढ़ जाएगा K5 के लॉन्च से, 5% का इन्फ्लेशन से बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अब अगला खर्चा निकाल लें, 2500 ज़रब 1.2 ज़रब 1.05, तो ये 3150। और यहाँ से बजटेड प्रॉफिट हमारा आ गया 35772। ये बजटेड प्रॉफिट हमारे पास आ गया अगस्त 2023 का। अच्छा जी, ये हमने सवाल को कंप्लीट किया, तमाम कैलकुलेशन परफॉर्म की, और आपने देखा कि मेरे हिसाब से हमने जिस तरह नॉर्मली पास पेपर क्वेश्चन देखे हैं उसके हिसाब से ये बड़ा आसान सवाल था, रिलेटिवली आसान सवाल था। इसको सिर्फ 8 वही पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और ज़रूरत तकसीमों से एडजस्ट कर देना जैसे वह कह रहा है। अगर एक बार फिर आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको लेकर जाता हूँ इसकी मार्किंग स्कीम के ऊपर। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे, ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या कह रहे हैं जी। सेल्स रेवेन्यू 2, प्रोडक्शन यूनिट्स 3, मटेरियल कॉस्ट 2, लेबर कॉस्ट 3, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 2। उसने डिफरेंट जो आइटम्स हमने पीएनएल में निकाली हैं उन सब में ये उसने यूज़ किया हुआ है। बाद अब एक आइटम वो छोड़ गया, एडमिन सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड का उसने नंबर ही नहीं यहाँ लगाए हुए, तो ये बात थोड़ी सी मुनासिब नहीं है, थोड़ी सी मैगी का ओमिशन हो गई है।
पेपर सेटर से। तो बहरहाल अब इसकी परफॉर्मेंस रिजल्ट देखें ना, इसका क्या था। मार्किंग स्कीम के बाद एग्जामिनर कमेंट में जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। उफ ओए होए होए, ये देखिए ज़रा कितने बुरे हालात हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है जो मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूँ, सवाल बहुत आसान था ये, लेकिन बजटिंग के क्वेश्चन में बच्चा फंसता क्यों है? वो सवाल पढ़ने का आदी नहीं है, वो उसका दिल नहीं करता अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ने को। बट बेटा ये यकीन कर लो कि अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, समझने की ताकत हासिल नहीं करोगे, सीए नहीं कर पाओगे, शुरू में ही फंसना शुरू हो जाओगे। ठीक है। और इसका हल सिर्फ एक है, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। किताब पढ़ा करो, नोट्स पढ़ा करो, सवाल को बार बार पढ़ा करो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंग्रेज़ी इंशाअल्लाह ताला इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि जिस तरह का सवाल था उसके हिसाब से ये जो मार्क्स पास परसेंटेज है दैट इज़ वेरी पुअर। एरर देखते हैं जनरली क्या बता रहा है एग्जामिनर। Some examiners did not correctly calculate the sales value. They either applied 12% price increase on both contracted and other sales of K100 or failed to apply it altogether. हालांकि उसने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि नए K100 पुराने पिछले साल की प्राइस पर जाएंगे 10,000 यूनिट्स, और जो एग्जिस्टिंग K100 की सेल है उसमें सिर्फ 12% इजाफा आना है। अब कह रहे कुछ बच्चों ने कहीं पे भी इजाफा नहीं लिया और कुछ बच्चों ने सब पे इजाफा ले लिया। अब सवाल इसके कि सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं गया, रश थ्रू करने की कोशिश की है, कोई और वजह नहीं इस गलती की। Many examiners did not calculate the production budget correctly. Most of them failed to account for the fact that K50 requires half of the machine hours as compared to K100 and therefore arrived at incorrect internal production and external purchase figure. अब क्लियरली सवाल पढ़ रहे हैं तो उसने लिखा हुआ है K100 पे 3 मशीन आवर लगते हैं, ये ऊपर के हाफ में उसने हमें बताया है नोट नंबर 4 में ईच K100 रिक्वायर 3 लेबर आवर्स, और ईच K50 के बारे में उसने बताया है नोट नंबर 5 में लोअर हाफ में कि ईच K50 रिक्वायर 1.5 आवर्स। तो अब आप सवाल नहीं पढ़ेंगे अच्छी तरह तो ये दिक्कतें तो आएंगी। Many examiners also failed to properly account for the fact that the labor was hired under a contract by which MS was bound to pay a minimum number of hours. जैसे मैंने कैलकुलेशन कराई कि पिछले साल 2,16,000 घंटे अपने इस्तेमाल किए हैं, बट पेमेंट 2,16,000 की नहीं हुई होगी, पेमेंट 2,50,000 की होगी, जिसकी हमने 100 रुपीज पर आवर रेट निकाला। तो कुछ बच्चों ने इस चीज को पिक नहीं किया। क्यों नहीं पिक किया? एक दफा पढ़ के लिखने की कोशिश की, एक दफा पढ़ के हल करने की कोशिश की, तो बेटा प्रॉब्लम आ जाके वहीं पे गिर रही है कि सवाल सही तरह पढ़ा नहीं जा रहा। बजटिंग का सवाल बहुत आसान हो जाता है सवाल करने में अगर आप उसको तसल्ली से 2-3 दफा पढ़ लो। Some examiners did not apply the inflation anywhere in their calculation. वो पॉइंट स्किप हो गया, आखिरी पॉइंट था, लगता है वो बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, जल्दी में करने की लिखने की जल्दी पड़ी हुई थी। तो आप देखते हैं कि सवाल ना पढ़ने की वजह से आप कितने मार्क्स यहाँ पे लूज कर जाते हैं। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया ऑटम 22 के पे कंप्लीट हुई। मैंने कोशिश की कि मैं आपको सवाल के साथ साथ मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स की डिस्कशन भी साथ लेके आऊँ, ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना बड़ा आसान होता है। परफेक्ट स्कोर करना मे नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट इन एवरी क्वेश्चन, लेकिन हमारा टारगेट मैक्सिमम स्कोर करना होता है कि भाई पेपर में हर सवाल को मैक्सिमम अटेम्प्ट करें और सिर्फ वही वर्किंग हम छोड़ें जिसकी हमें समझ नहीं आ रही, जिसकी हमें दिक्कत हो रही है, और उस पर अननेसेसरी टाइम ज़ाया नहीं करना। आई होप कि ये जो सीरीज ऑफ सेशन था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपके यूजफुल रहा होगा। ये आखिरी मेरा सेशन था इस पेपर की डिस्कशन के लिहाज से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने तमाम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी से डिस्कस किए, सेक्शन ए से एमसीक्यू भी डिस्कस किए। तो काइंडली ये तमाम वीडियोस फेसबुक पेज राइस के पे अवेलेबल होंगी, उनके कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई क्वेरी करना चाहें कर सकते हैं। मैं रेगुलरली उनका कमेंट सेक्शन व्यू करता रहूँगा, और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी वहाँ पे होगी मैं आई विल ट्राई टू एड्रेस देयर। बाकी अगर आपको मज़ीद कोई सपोर्ट चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसकी बेसिस पे मैं कोई एडिशनल वीडियो बना के वो भी आप लोगों की जनरल आवाम की फलाह बहबूद के लिए उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंट्रीब्यूशन हम डाल सकें। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, मॉक्स एंड फाइनल एग्जाम। अस्सलाम वालेकुम।